हे गाइस, मैं हूं स्वप्निल टाटिया एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। और आज हम क्या करेंगे? आज हम करेंगे पीएनसी विद अ पिंच ऑफ बाइनोमियल थ्योरम। उल्टा है ना? पिछले वीडियो में हमने किया था बाइनोमियल थ्योरम विद अ पिंच ऑफ पीएनसी। आज उल्टा है, पीएनसी पर फोकस होगा। बाइनोमियल थ्योरम थोड़ा बहुत इधर उधर यूज़ करेंगे ताकि प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई कर सके, और यही करेंगे हम आज। एंड ठीक है, देन लेट्स बिगिन विद इट। एंड बिफोर वी बिगिन, कितने लोग यहाँ पर संदीप माहेश्वरी सर को जानते हैं? उनका मोटो क्या है? उनका मोटो है कि आसान है। तो सच्ची में ये जर्नी भी आसान होगी, बस सोचो, आसान ही है ये। ओके, चलो देन लेट्स बिगिन विद इट। ओके, the first question says find the sum of divisors of 720। बड़ा सिंपल सवाल है, लेकिन फिर भी वील रिवाइज इट। ओके, ट्राई करो, आंसर आ जाए तो कमेंट्स में लिखना, और अगर ना आए तो फिर एक और बार ट्राई करो एंड देन लुक एट द सोल्यूशन। ठीक है, चलो देन पॉज एंड ट्राई। ठीक है, सॉल्व करें। ओके, तो हम क्या करेंगे? 720 को प्राइम फैक्टर्स में स्प्लिट कर देंगे। तो कैन वी राइट इट एज 9 इंटू 8 इंटू 2 इंटू 5, है ना? 72 इंटू 10। तो isn't this basically 3 square into 5 into 2 की power 4? Yes, technically it is this itself. 720 is equal to this. तो अब हम क्या करेंगे? क्या क्या हो सकता है डिवाइजर के अंदर? वी कैन हैव 2 की पावर 0 और 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 भी हो सकती है और 2 की पावर 4। ये सारी पॉसिबिलिटीज़ है होने की डिवाइजर में। ओके, अब 5 में वी हैव 5 की पावर 0 एंड 5 की पावर 1। 3 में वी हैव 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2। ओके, तो अब इतना है हमारे पास। वाई आर वी मल्टीप्लाइंग इट, और बीच में हम ये एडिशन का सिंबल क्यों लगा रहे हैं? बिकॉज जब हम मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो हमारे पास वो डिवाइज़र आएंगे सारे। ये सारे डिवाइजर्स एक एक करके अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो हर एक में से एक एक डिवाइज़र निकलेगा, और उन सबको हम बेसिकली सम कर रहे हैं। ये प्रोसेस है पूरा। ओके, तो ध्यान से देखो, आपको समझ में आएगा। ध्यान से देखो, ठीक है? क्या कर रहे हैं हम? इधर 2 0 टाइम्स होगा उस डिवाइज़र में, या फिर 1 2 बार, 3 बार, या फिर 4 बार। ठीक है, डिवाइज़र के ऊपर डिपेंडेंट वैसा होगा, और हम उन सभी को ऐड कर देंगे। तो ये तो ठीक है, 5 + 1 6, और ये भी ठीक है, 9 + 3 12 + 1 13। बट अब ये कैसे पता करें? सिंपल है, क्या करेंगे? जीपी वाला फॉर्मूला यूज़ कर लो, तो ये आ जाएगा। 2 की पावर 5 मतलब 32, यानी कि 31 इंटू 6 इंटू 13 आ गया आपके पास। अब बस इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 18 678, और फिर 31 इंटू 78, 21 7 + 24, 7 + 24 31 होता है। 8, सो 8 1 4 2। सो आपका आंसर है 2418। दैट इज़ द राइट आंसर। समझ में आया? क्या कर रहे हैं हम बेसिकली हर एक पॉसिबिलिटी को यहाँ पर ले रहे हैं। दिस इज़ हाउ यू फाइंड द सम ऑफ डिवाइजर्स। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो रिवाइंड करो, वापस से प्ले करो और समझने की कोशिश करो, बिकॉज दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। समझना ट्राई करो। अगर आप समझने का ट्राई नहीं करोगे, सिर्फ अगर आप ये रट्टा मार लोगे ना, कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप तो बेसिकली आप जो भी यहाँ पर फिर टाइम स्पेंड करोगे वो सारा वेस्ट हो जाएगा। इन दी एंड आपको कंसेप्ट समझ में आना चाहिए कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। समझने की कोशिश करो, समझ में आएगा आपको। ठीक है, कॉपी कर लिया?
चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके ठीक है, ये लो. अब सेकंड क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज नंबर ऑफ diagonals in hexagon? What is it? What is it? Try it out. पॉज करो, ट्राई करो. मोटो हो जाना चाहिए ना ये हमारे चैनल का. पॉज करो, ट्राई करो. ये हमारा चैनल है, अच्छा होगा. देखते हैं. What is the number of diagonals in hexagon? ट्राई कर लिया. चलो लेट्स बिगिन. पहले जनरलाइज्ड वे में शुरू करते हैं. तो ये हमारा पॉइंट 1 2 3 4 5 ऐसा करते करते एक आखिरी में आएगा ये nth पॉइंट. तो इसका मतलब पूरे में n साइड्स है हमारे पास. तो अगर हमें नंबर ऑफ डायगोनल्स निकालने, बेसिकली पहले अगर हमें नंबर ऑफ लाइंस निकालने हैं यूजिंग ऑल ऑफ दीज पॉइंट्स, तो कितने निकलेंगे? nc2. बट हमें उनमें से ये साइड्स नहीं चाहिए, तो बेसिकली हम ये n साइड्स निकाल लेंगे. तो हमारे पास क्या बचेगा? ऐसी लाइंस जो साइड्स नहीं है, लाइक दीज वंस, लाइक दीज वंस, लाइक दीज वंस. ऐसी सारी लाइंस मिल जाएंगी हमें, और इन सभी को डायगोनल्स ही बोलते हैं. तो बेसिकली बस वही काम करना है. अब डाल लो n की वैल्यू 6. ये क्या है? 6 into 5 divided by 2, 15 minus 6, 9, and 9 is your answer. बस सेकेंड क्वेश्चन खत्म. कंसेप्ट, पॉइंट्स का इंटरैक्शन टू फॉर्म अ लाइन, एंड more importantly removing number of sides so that we find the number of diagonals. कॉपी कर लिया? ओके चलो देन. नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड क्वेश्चन. सिंपल है तो थोड़ा सा फास्ट कर दूंगा. जहाँ पर होगा कि यहाँ पर समझने की ज़्यादा ज़रूरत है, मतलब थोड़ा सा मुश्किल है समझना, वहाँ पर हम स्लो डाउन भी कर लेंगे. ओके. अब थर्ड क्वेश्चन है कि एक 8x6 का ग्रिड है. ओके. उसमें कितने स्क्वायर्स हैं? ओके. यू हैव अ ग्रिड of 8x6. What is the number of squares? What is the number of squares? अब ग्रिड क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारी 2x2 ग्रिड है, ठीक है. तो वैसे 8x6 की ग्रिड बनानी है और सॉल्व करना है. ग्रिड मैं बना देता हूँ. अगर आप उससे भी अगर आप सब कुछ निकाल सकते हो तो बहुत अच्छी बात है. अगर उसके बिना निकाल सकते हो तो और भी अच्छी बात है. 1 2 3 4 5 6 7. अब हॉरिजॉन्टल में कितनी? 1 2 3 4. बस सी बन गई हमारी 8x6 की ग्रिड. हाँ, हालांकि पैरेलल होनी चाहिए थी, अच्छे स्क्वायर्स दिखने चाहिए थे, बट देन समझो, समझ लो यार, फ्री हैंड ड्राइंग, थोड़ा बहुत 19-20 तो रहेगा. ठीक है. तो अब कैसे सॉल्व करेंगे इसको? ट्राई कर लिया आपने? पॉज करके ट्राई करो अगर नहीं किया है तो सी पहले हम गिनेंगे कि ऐसे स्क्वायर्स जो 1 into 1 के स्क्वायर्स है वैसे कितने. तो वैसे तो सिंपल है ना फाइंड करना.
ऐसे में 8, ऐसे में 6, तो 8 × 6। ओके, इतना तो ठीक है। अगला ऐसे में 2, ऐसे में 2, तो 2 × 2, 2 × 2 के ऐसे कितने स्क्वायर्स है वो गिनते। 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे में 7 है और ऐसे में 5 है, गिन लो। 7 × 5। अगला 3 × 3 वाले, 3 × 3 वाले 1 2 3 4 5 6, और ऐसे में 4 आएगा, तो प्लस 6 × 4। ऐसा करते करते आपके पास आएगा 5 × 3, 4 × 2 और 3 × 1। तो अगर आप ध्यान से नोटिस करो तो जनरल फार्मूला में आप लिख सकते हो m - r × n - r, r is 0 to n - 1 to n - 1, where n is less than equal to m। ये जनरल फार्मूला लिख सकते हो, बट नोट करो कि m इज नंबर ऑफ बॉक्सेस और n भी नंबर ऑफ बॉक्सेस है, इट्स नॉट नंबर ऑफ लाइंस। अगर यहाँ पर ग्रिड की जगह पे दे देते कि 8 पैरेलल लाइंस और 6 पैरेलल लाइंस, 8 पैरेलल लाइंस ऐसी और 6 पैरेलल लाइंस ऐसी, तब फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाता। कैसे? बिकॉज जब आप देखोगे तो यहाँ पर 8 बॉक्सेस तो है बट देन 9 लाइंस है, और यहाँ पर 6 बॉक्सेस तो है बट 7 लाइंस है। तो यहाँ पर अगर लाइंस दे देते तो आपका फॉर्मूला यहाँ पर +1 कर लेते आप दोनों में। n स्टिल लेस देन इक्वल टू m, समेशन सेम ही रहेगा, r = 0 to n - 1, वही समेशन है बट देन +1 आएगा दोनों में। ओके ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन का जवाब अगर हम निकाले तो कितना आएगा? 48 + 35 + 24 + 15 + 8 + 3, यानी कि 11 + 15 26 + 24 50, 50 + 35 85, 85 + 40 120, 133 is the answer. 133 is the answer. That is it. That's all in this question. अगर आप कंसेप्ट को पकड़ पा रहे हो ना, so that will be my victory कि yes, मैं कंसेप्ट को प्रॉपरली डिलीवर कर पा रहा हूँ। एल्स आपको बताना पड़ेगा कि नहीं, हमें नहीं आ रहा समझ में, एल्स मुझे पता नहीं चलेगा और मैं ऐसे ही पढ़ाता चले जाऊँगा। ठीक है, कॉपी कर लिया है, चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, ये वाला सवाल हो गया, फटाफट एरेज कर लेते हैं। एरेज करो, कर लिया एरेज। चलो, नाउ इट्स द फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है कि आर्यभट्टा जो नाम है, इसमें से यू टेक 4 लेटर्स। फोर्थ क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस। कॉम्बिनेशंस कितने हैं? कॉम्बिनेशंस कितने हैं? दिस इज योर फोर्थ क्वेश्चन। ठीक है, और तुम्हारा फिफ्थ क्वेश्चन है कि परम्यूटेशंस कितने हैं। दोनों में थोड़ा सा वेरिएशन है, बहुत बारीक सा, इसीलिए अलग अलग क्वेश्चन है। कंसेप्ट दोनों में मस्त बढ़िया से हम लर्न करेंगे, तो ट्राई करो आप। मैं तब तक लेटर्स को देख लेता हूँ कि कैसे है। आर्यभट्टा, ट्राई करो। पॉज ट्राई। ओके, पॉज करो, ट्राई करो। ठीक है, पॉज कर लिया। सी, अब हम क्या देखेंगे? अब इसमें ए को हम कितनी बार ले सकते हैं? इस 4 लेटर वाले वर्ड में हम ए को कितनी बार ले सकते हैं?
ए को 0 बार ले सकते हैं, ए को 1 बार ले सकते हैं, 2 बार ले सकते हैं, 3 बार ले सकते हैं, 4 बार भी ले सकते हैं। ठीक है, हाँ ठीक है। आर को कितनी बार ले सकते हैं? आर को 0 बार ले सकते हैं या फिर 1 बार ले सकते हैं। सिमिलरली वाई भी, बी भी और एच भी सेम ऐसा ही होगा। लेकिन टी में क्या होगा? 0 बार ले सकते हो या फिर 1 बार ले सकते हो या फिर 2 बार ले सकते हो। अब हम क्या करेंगे? बाइनोमियल थ्योरम यूज़ कर लेंगे इसमें और विल एक्सपैंड। पहले तो इसको कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। इसको कॉन्ट्रैक्ट करते हैं यूजिंग जीपी। तो 1 माइनस एक्स की पावर 5 बाई 1 माइनस एक्स लिख सकते हैं। इसको 1 प्लस एक्स की पावर 4 लिख सकते हैं और इसको 1 माइनस एक्स क्यूब बाई 1 माइनस एक्स लिख सकते हैं। करेक्ट। तो हम इसको कैसा लिख सकते हैं? 1 माइनस एक्स की पावर 5, 1 माइनस एक्स की पावर 3, 1 प्लस एक्स की पावर 4, 1 माइनस एक्स की पावर -2। करेक्ट है। अब हमें निकालना है इसमें x की पावर 4, बिकॉज टोटल नंबर ऑफ लेटर्स तो हमारे पास 4 ही है। तो हमें पता करना है कि x की पावर 4 क्या का जो भी कोएफिशिएंट होगा वो क्या होगा। दैट विल बी योर आंसर। समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं हम? वो समझ में आना चाहिए। नहीं आ रहा तो अगेन रिवाइंड प्ले। तो सी x की पावर 4 चाहिए, x की पावर 5 का तो काम होगा ही नहीं यहाँ पे, तो हम उसको निकाल लेते हैं। बिकॉज x की पावर 5 के साथ कोई नेगेटिव पावर होनी चाहिए ताकि वो यूज़ में भी आ पाए। तो इंटू 1 है तो ना लिखे तो भी अच्छा ही है, कोई बात नहीं। अब इसको हम एक्सपैंड कर लेते हैं। 1 माइनस एक्स क्यूब है, 1 प्लस 4x प्लस 6x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब प्लस x की पावर 4। और इसको भी एक्सपैंड कर लेते हैं। 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब प्लस 5x की पावर 4। इससे ज़्यादा कुछ चाहिए नहीं हमें, इतना काफ़ी होगा, क्योंकि इसके ऊपर x की पावर 5 वगैरह वगैरह आएगी। उसको किसी नेगेटिव पावर के साथ मल्टीप्लाई करोगे तभी x की पावर 4 आएगी, एल्स नहीं आएगा। तो अब ये देखते हैं कि कैसे करेंगे। तो सी अब यहाँ पे 1 के साथ क्या क्या ले सकते हैं हम? 1 तो फिर वो x की पावर 4 लेंगे, तो 5 है कोएफिशिएंट, फिर 1, फिर 4x क्यूब 16, 1 6x स्क्वायर 3x स्क्वायर 18, 1 4x क्यूब 2x 8, 1 x की पावर 4 1। अब माइनस एक्स क्यूब 4 और 1 -4 -1 इंटू 1 इंटू 2 -2। बस इससे ज़्यादा कोई x की पावर 4 तो आएगी नहीं अब। तो अब 5 प्लस 1 और ये तो 6 कैंसिल हो गया। अब 16 प्लस 18 प्लस 8 क्या है? दिस इज 42 इज योर आंसर। तो कॉम्बिनेशन समझ में आ गया। अगर आप केसेस में स्प्लिट करके सॉल्व करोगे तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, चांसेस है कि आप कोई केस मिस आउट कर दो, तो सारे पॉसिबिलिटीज़ होती हैं केसेस में। इसमें सिंस इट इज़ प्योरली मैथमेटिकल, मतलब बहुत ज़्यादा लॉजिक का यूज़ है नहीं एक्सेप्ट फॉर दीज एक्सप्रेशंस, बाकी और कुछ है नहीं इसमें, तो इसलिए चांसेस ऑफ एरर रिड्यूस ड्रास्टिकली इन दीज थिंग्स। अब अगला परम्यूटेशंस में क्या करेंगे? कहीं से मुझे आवाज़ आई कि हम इसको 4 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर लेते आंसर को। पार्शियली करेक्ट है आपका आंसर, कंप्लीटली नहीं है। ये 42 वाला पार्ट तो आपने कर लिया ना कॉपी, तो अब परम्यूटेशंस वाला पार्ट देख लेते हैं। कॉम्बिनेशंस तो हमारे हो गए। परम्यूटेशंस में मैं एंड के आंसर तक नहीं जाऊंगा, मतलब फाइनल जो नंबर होगा वो नहीं देखना है मुझे अभी। तो हम सिर्फ कंसेप्ट देख के इसको यहीं पर, आप ट्राई करना क्या आता है आंसर वो कमेंट्स में लिख देना, ठीक है। 4 फैक्टोरियल इनटू दिस थिंग है, तो
क्या सिर्फ 4 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करने से काम हो जाएगा? नहीं। क्यों? बिकॉज यहाँ पर सी एक्स स्क्वायर है ना, इसका मतलब कि आप ए को 2 बार ले रहे हो। ए को 2 बार लोगे और किसी और 2 लेटर्स को ए आर वाई समझ लो, तो 4 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल 2 बार रिपीट हो रहा है ना इसमें, तो इसीलिए बाई 2 फैक्टोरियल। यहाँ पर 3 बार रिपीट हो रहा है तो बाई 3 फैक्टोरियल, 4 बार तो ये ऐसा और यहाँ पर ऐसा। अब इसमें जो आएगा x की पावर 4 दैट विल बी योर नंबर ऑफ परमिटेशंस। अब आया समझ में कि क्या मिसिंग था? पार्शियली करेक्ट था, बट देन हमें पार्शियल मार्किंग नहीं मिलती जेईई मेंस में, इसीलिए हमें पूरा कंसेप्ट सीखना चाहिए। ठीक है, इतना ठीक है, कॉपी कर लो इसको। देन लेट्स मूव टू द 6th क्वेश्चन आफ्टर दिस। 4 और 5 तो हो गए हमारे, चलो कॉपी हो गया। अब लेट्स मूव टू द 6th क्वेश्चन। ओके चलो, 6th क्वेश्चन क्या कह रहा है? इफ x1 x2 x3 is equal to 70, then positive integral solutions then number of positive integral solutions is what? ये है क्वेश्चन। इसको भी वापस से पॉज एंड ट्राई, फिर हम करेंगे इसको सॉल्व। पॉज एंड ट्राई ज़्यादा ज़रूरी है, पॉज और ट्राई करना। सोल्यूशन आप देख लोगे, याद नहीं रहेगा बाद में अगर पॉज एंड ट्राई नहीं करोगे तो। जब तुम ट्राई करोगे और फेल होगे ना, या फिर अगर तुम पॉज करोगे और पास होगे, दोनों ही केसेस में आपको कुछ तो याद रहेगा। सोल्यूशन देखने से कुछ याद नहीं रहता। ठीक है, अब हम क्या करते हैं? ट्राई करते हैं। क्या हम इसको प्राइम फैक्टराइज ऐसे कर सकते हैं? यस ऑफ कोर्स। तो अगर हम तीनों प्राइम फैक्टर्स को 3 अलग अलग वेरिएबल में डाल दे तो कितने पॉसिबिलिटीज़ है? 3 फैक्टोरियल पॉसिबिलिटीज़। सिंपल सी बात है ना। अब अगर हम किसी 2 को मल्टीप्लाई करके एक में डाल ले और जो भी दूसरा है उसको एक में और तीसरे में 1 डाल दे, तो फिर कितनी पॉसिबिलिटीज़ है? पहले तो 2 को मिलाने के लिए 3c2, अब उन सब को अरेंज करने के लिए 3 फैक्टोरियल। ठीक है, अब आखिरी तीनों को मिला दो, फिर उन सब को परमिटेशंस दे दो। अब मैंने बाई 2 फैक्टोरियल क्यों किया? बिकॉज अब आपके पास क्या रहेगा? 71 1 होगा, तो अब ये 1 और 1 2 बार रिपीट हो रहा है ना, तो इसीलिए बाई 2 फैक्टोरियल परमिटेशंस के हिसाब से। तो अब ये क्या आएगा? 6 + 18 + 3, तो आंसर है 27 एंड दैट इज़ योर राइट आंसर। आ रहा है समझ में? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो ठीक है, इतना सोच पा रहे हो ना कि कैसा हो रहा है ये सब? चलो फिर, बहुत अच्छा। अब अगला सवाल, 7वां सवाल करते हैं सॉल्व। 7वां सवाल, हाँ चलो, ये सवाल आपको टेस्ट करने के लिए। द नंबर ऑफ zeros in 54 factorial is, ट्राई करो। इसका कंसेप्ट हमने डिस्कस कर रखा है, तो इसीलिए ट्राई करो। ट्राई, पॉज एंड ट्राई, ट्राई, पॉज एंड ट्राई। ओके, कर लिया ट्राई? चलो
54 फैक्टोरियल में अगर नंबर ऑफ ज़ीरोस फाइंड करना है तो क्या करना पड़ेगा, 10 की पावर कितनी है वो फाइंड कर लो, उससे नंबर ऑफ ज़ीरोस ही तो आएंगे। कैसे, बिकॉज समझ लो तुम्हारे पास 500 है, तो दिस इज़ 5 इंटू 10 की पावर 2, और ये 2 क्या है, नंबर ऑफ ज़ीरोस, सिंपल वैसा ही है। तो 10 की पावर निकालो 54 फैक्टोरियल में, तो 10 की डायरेक्टली निकालनी है या फिर प्राइम फैक्टराइज करके निकालनी है, सोचो, मैंने बता रखा है पिछले लेक्चर्स में क्या करना है, प्राइम फैक्टराइज करके करना है। और ऐसे क्वेश्चंस में सबसे बड़ा प्राइम जो निकलता है ना उसी का निकाल लो, काफ़ी होगा। 54/5 पावर निकाल लो सबसे बड़े प्राइम फैक्टर का, 54/5³ आई थिंक इतना काफ़ी होगा। आखिर वो तीसरे टर्म की भी कोई ज़रूरत थी नहीं वैसे। अब ये क्या है, स्टेप ऑफ 54/5, 10, ये 2, ये 0, तो आंसर है 12 ज़ीरोस होंगे 54 फैक्टोरियल में। इतना सिंपल सवाल, एप्लीकेशन बेस्ड था, कैसे अप्लाई करोगे वो सोचना था आपको बस। आसान सवाल बट अप्लाई करना है, ओके ठीक है। अगर 2 की पावर निकालोगे तो ये 100% 12 से ज़्यादा होगी, ट्राई कर लो आप चाहिए तो। कॉपी कर लिया, ठीक है चलो। अब एक जेई एडवांस्ड का सवाल हो जाए, चलो फिर करते हैं जेई एडवांस का एक सवाल। ओके, 8वां सवाल पेश किया जाए, ठीक है। तो तुम्हारे पास एस दिया हुआ है 1 2 3 गोस ऑन अप टू 9, ठीक है, और के दिया हुआ है 1 2 3 4 5। अब एन के जो है ना दैट इज नंबर ऑफ सबसेट्स having exactly 5 elements with exactly k odd elements, ठीक है इतना। अब तुम्हें फाइंड करना है, यू हैव टू फाइंड व्हाट इज n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस n4 प्लस n5, इसकी वैल्यू कितनी है ये फाइंड करना है आपको। ऑप्शंस है ये आपके सामने, ए बी सी डी। पहला क्या है यार, 125, ये 126, ये 210 और ये 252, ठीक है। ये आपके ऑप्शंस, ये आपका सवाल, और अभी आपको करना है पॉज एंड ट्राई, पॉज एंड ट्राई। अरे हमने तो ट्राई कर लिया, ठीक है चलो फिर अब हम भी कर लेते हैं। तो अब हमें पहली चीज़ क्या नोटिस की कि हमारे पास 5 ऑड एलिमेंट्स है और 4 इवन एलिमेंट्स है उस गिवन सेट में, ये हमने नोटिस किया सबसे पहले, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सी बिकॉज इट इज अ सेट, सबसेट है ना, तो इन दी एंड इट इज़ अ सेट, तो इट डज नॉट मैटर कि कैसे अरेंज कर रखे हमने एलिमेंट्स, तो परमिटेशंस नहीं निकालना है इसमें, सिर्फ कॉम्बिनेशंस निकालनी है। तो n1 का मतलब क्या है कि एक एलिमेंट ऑड है, एक एलिमेंट ऑड है, तो 5 में से किसी एक ऑड एलिमेंट को चुन लो, और बाकी के एलिमेंट्स अब इवन ही होनी चाहिए, तो वो होगी 4c4। अब अगला n2 क्या है, 2 एलिमेंट्स को ऑड रख लो और 3 एलिमेंट्स को इवन रख लो, n3 n2 और n1 इन सबको ऐड कर लो, वही चाहिए उनको भी,
सॉरी मैंने क्या कर दिया, ये N1 है, ये N2 है, ये N3 है, ये N4 है, ये N5 है। ओके, इन सब को ऐड करोगे तो यू विल गेट 126। एंड तुम मानोगे नहीं बट तुमने जेईई एडवांस का सवाल कर लिया। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा अरे यार ये बहुत पुराना सवाल होगा इसीलिए इतना सिंपल होगा। जेईई एडवांस 2017, 3 साल पुराना सवाल। ओके चलो, ये अगर समझ में आ गया समझ में, नहीं आया तो वापस से रिवाइंड करो, प्ले करो, आ जाना चाहिए समझ में। बहुत मुश्किल कंसेप्ट नहीं है, बट कैसे क्वेश्चन को तोड़ना है वो ज़रूरी है। ठीक है, ओके चलो 8th क्वेश्चन भी हो गया। आखिरी दो सवाल जोश भर रखा होगा ये सवाल के बाद तो, और वो फीलिंग आ रही होगी, कर हर मैदान फतेह, वो वाली फीलिंग आई। बहुत अच्छे, अब आखिरी 2 मैदान फतेह करने हैं तुमको इस वीडियो के लिए। तो आगे के वीडियोस में तो और बहुत कुछ फतेह करना है, और सबसे बड़ा तो जेईई एडवांस का एग्ज़ाम तुम्हें फतेह करना है। ओके चलो 9वां सवाल। सी बेसिकली अब इसमें है क्या, क्वेश्चन में m पैरेलल लाइंस है, m पैरेलल लाइंस एंड अदर m पैरेलल लाइंस intersect to give parallelograms. All these lines are coplanar. Okay, तो आपको फाइंड करना है what is the number, coplanar है, what is number of parallelograms. ओके अब आपके ऑप्शंस ये रहे आपके सामने, MC2 इंटू NC2, m-1, n-1/4, फिर C 150, m is 5, n is 6, D 25, m is 5, n is 6। सॉल्व करो, ट्राई करो, सॉल्व करो। इजी सवाल है, बट सारे सवाल इजी थे इस लेक्चर में, बट बहुत ज़्यादा कंसेप्ट को रिवाइज करने के फोकस पे थे, तो इसीलिए आपके सारे कंसेप्ट रिवाइज होने चाहिए इस पूरे वीडियो के थ्रू। ठीक है, और कोई दूसरा मोटिव है नहीं। दिस इज़ नॉट द टेस्टिंग क्वेश्चंस बट दीज आर सम रिविजन क्वेश्चंस, तो इट्स मोर इम्पॉर्टेंट कि आपका सारा रिविजन हो जाए ये सारे क्वेश्चंस में। ओके ओके चलो अब ये सॉल्व करते हैं। ट्राई कर लिया ना। अब अगर आप नोट करो तो कोई भी 2 पैरेलल लाइंस को अगर आप पकड़ोगे तो एक पैरेललोग्राम आ जाएगा, मतलब 2 ऐसे और 2 ऐसे। तो इसका मतलब अगर m पैरेलल लाइंस है तो अगर हम उनमें से 2 चुन लें और n में से 2 चुन लें तो हमें एक पैरेललोग्राम मिलेगा, है ना। वही करना है हमें, वही है, MC2 इंटू NC2 विल बी नंबर ऑफ पैरेललोग्राम्स। अगला ये दोनों सेम है नहीं, क्यों, बिकॉज यहाँ पर ये n मिसिंग है, सी ये n अगर होता तो दोनों सेम हो जाते, फिलहाल के लिए गलत है। अब ये दोनों में से चेक करना है तो m इज इक्वल टू 5 और n इज इक्वल टू 6, ये चेक कर लो तो क्या आ रहा है 5 इंटू 4, 6 इंटू 5/4, दिस इज 150। ऑप्शन सी करेक्ट है, ऑप्शन डी इनकरेक्ट है, ए एंड सी आर योर राइट आंसर्स। इजी सवाल, हाँ सॉल्व हो गया, हाँ चलो फिर सॉल्व नहीं हुआ नो प्रॉब्लम, चलेगा सॉल्व ना हो तो भी, बट सीखना ज़रूरी है। अगर सॉल्व नहीं होता तो ठीक है, लेकिन यहाँ से अगर कुछ भी सीख के नहीं जाओगे ना फिर बहुत गलत बात होगी।
एक तो टाइम बर्बाद कर लिया अपना, ऊपर से सोल्यूशन भी देख लिया, खुद से ट्राई भी नहीं किया बहुत ज़्यादा, और इन दी एंड कंसेप्ट भी नहीं सीख के गए, तो यह बहुत गलत बात होगी। तो इसीलिए अगर नहीं आता तो सीख के जाना इज़ द मोटिव, अगर आ गया तो टेस्ट कर लेना अपने आप को, और अगर आता है तो रिवीजन भी कर लेना अपना। दैट इज़ द प्राइमरी मोटिव, कि हर एक के लिए कुछ ना कुछ तो होना चाहिए इस वीडियो में, कि वो कुछ सीखे या फिर उसका अच्छा खासा रिवीजन हो जाए। आखिरी सवाल डी अरेंजमेंट्स के ऊपर है। 4 स्टूडेंट्स out of 6 are dearranged. What is total number of dearrangements? ओके, तो अब इसको सॉल्व करना है। ये ज़्यादा कंसेप्चुअल है नहीं, कंसेप्ट सिर्फ एक होता है इसमें, वो होता है प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन, जिससे फार्मूला डिराइव होता है, वो अभी नहीं देखेंगे हम। लेट्स जस्ट मेक अ नोट ऑफ द फार्मूला, बिकॉज एक ही फार्मूला होता है इसमें, बाकी सारे तो कंसेप्ट क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करते हैं क्या और अप्लाई किया जाए। This is the formula, or in this case n is equal to 6, r is equal to 4. So what will your answer be? 4 factorial into 6c4 into 1 minus 1 to 0 है, तो you will be left with what? 1 by 2 factorial minus 1 by 3 factorial plus 1 by 4 factorial. अब बस इसका LCM ले लो, this will be 12 by 4 factorial, this will be 4 by 4 factorial, and this will be 1 by 4 factorial. 4 factorial कट गया, this is 9, and इसका वैल्यू क्या आ रहा है? इसका वैल्यू क्या आ रहा है? 6 इंटू 5 15, 15 इंटू 9 आ रहा है, 6 इंटू 5 बाई 2 है ना, 15 आएगा, 15 इंटू 9 इज 135, एंड दैट इज़ योर आंसर। बस ये अरेंजमेंट इतना ही है। अब with this we've completed all the concepts of PNC and binomial theorem। इससे ज़्यादा कुछ concepts होते नहीं हैं, जो भी होता है everything is using this permutations combinations, मतलब सारे यही आइडियाज़ के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, everything, literally everything। ठीक है, तो here let's conclude this session। कीप प्रैक्टिसिंग, आसान है ये पूरा करना, ठीक है, यू कैन डू इट। यू हैव लास्ट कितने दिन यार, 20 डेज, बस 20 दिन है आपके जेई के लिए, 2021 जेई बैच 2021 के लिए, ये कि सिर्फ 20 दिन है। 20 दिन पे अपना मैक्स निकाल दो, जितना भी हो सकता है पूरा कर लो, इन दी एंड रिजल्ट बहुत बढ़िया आएगा आपका। बस आखिरी 20 दिन में क्विट मत करना, बहुत क्रूशियल होता है ये 20 दिन, आखिरी 20 दिन है, कर लो वर्क, ठीक है, ओके, ठीक है, देन कीप प्रैक्टिसिंग, स्टे मोटिवेटेड, बी हैप्पी, बाय बाय।